हेलो फ्रेंड्स, आइए लास्ट क्लास हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिया था। आज हमने एक फ्रेश टॉपिक, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करना है, जर्नल। तो एक फ्रेश पेज पे हेडिंग डालिए वर्ड जर्नल की। आइए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक जर्नल की। जैसा कि हमने लास्ट क्लास आपको बताया था कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस होते हैं, उस अकाउंटिंग प्रोसेस में बताइए सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन आपके हमेशा गिवन होते, दिए रहते। दैट इज पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपसे ये क्लाइंट आपको ट्रांजैक्शंस के सारी डिटेल्स देगा और आपने बनाना क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में। तो आपने करना होता है ट्रांजैक्शन से बनाना होगा। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, जर्नल। सबसे पहला स्टेप यही होता है। जर्नल से फिर बनता है लेजर। लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स। तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। इसी में आज हमने पहला स्टेप स्टार्ट करना है वर्ड जर्नल की। तो आइए जर्नल की जर्नी शुरू की जाए। चलिए, हेडिंग डाल दिया होगा आपने, मैं भी डाल लेता हूं, वर्ड जर्नल। देखिए, सबसे पहले अगर मैं जर्नल की बात करूं तो जर्नल आपके ओरिजिनल एंट्री वर्ड से जाना जाता है। जो ट्रांजैक्शंस दिया, शुरुआत आपकी एंट्री से यही होगी और मेन जो आप डबल एंट्री सिस्टम का डेबिट क्रेडिट अभी जो आप कर रहे थे, अब उसी को एक वेल मैनर, वेल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना आप जर्नल में सीखेंगे। आइए पहले 2-4 लाइन जर्नल के बारे में लिख लेते हैं। लिखिएगा पहले जर्नल के बारे में 2-4 लाइन पहले लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए, जर्नल इज अ बुक इन विच record the transactions in which record the transaction first of all। सबसे पहले ट्रांजेक्शंस को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। कॉमा देके लिख लीजिए, as and when they take place। जैसे ही आपके पास आता है आप उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। आगे लिखिएगा, ट्रांजैक्शंस मिला आपको और आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कहाँ रिकॉर्ड किया? तो वही जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब बताइए, ट्रांजैक्शंस क्या महीने में एक बार या साल में एक बार ही हो जाते हैं? नहीं, ये रूटीन एक्टिविटी, डेली एक्टिविटीज होते हैं। डेली आप दुकान खोलेंगे, डेली कुछ परचेज होगा, सेल होगा, वगैरह कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे। तो जैसे ही ट्रांजैक्शंस हुआ वैसे ही रिकॉर्ड हो जाता है। इसीलिए जर्नल भी जो मेंटेन होता है वो किस बेस पे मेंटेन होता होगा? डेली बेसिस पे मेंटेन होता होगा। तो एक लाइन लिखिएगा इसमें, इट इज डेली अकाउंटिंग record। It is daily accounting record। That is, ये मतलब समझते हैं ना, that is, IE का मतलब होता है that is, each day's transactions are
recorded. Each day's transactions are recorded in the journal on सेम डे. डेली बेसिस पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा और उसी दिन आप इसको जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं. ट्रांजैक्शंस डेली हुआ और रिकॉर्ड जर्नल में डेली हो गया. ठीक है जी. इसी बेस पे हम एक लाइन और कह सकते हैं. लिखिए, इन जर्नल transactions are recorded डेट वाइज रिकॉर्ड. यानी पहले 1 तारीख हुआ, 2 तारीख हुआ, 4 तारीख हुआ, तो वैसे भी अंडरस्टूड है कि जैसे जैसे आपके ट्रांजैक्शन होंगे सेम डे आप रिकॉर्ड करते जाएंगे तो आपका जो जर्नल दिखेगा बताइए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी डेट वाइज दिखेगा आपका. तो लिख लेंगे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ डेट वाइज ऑर्डर. तो देखिए बेसिक कुछ हम जर्नल की बात बता रहे हैं. ये सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री है. ये फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. जैसे ही हमें वो ट्रांजैक्शन जाए, जैसे ही ट्रांजैक्शंस हुआ वैसे ही लिख लेंगे. डेली एक्टिविटीज आपके ट्रांजैक्शंस के होते हैं, इसलिए जर्नल में भी रिकॉर्ड डेली बेसिस पे होता है और निश्चित रूप से वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, यानी डेट वाइज ऑर्डर में आपका आएगा. एक लाइन और लिखें. अब सर रिकॉर्ड कैसे करते हैं? तो वही जब डबल एंट्री सिस्टम का हमने कॉन्सेप्ट सीखा, डेबिट क्रेडिट, सेम उसी फॉर्मेट को, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज किया जाएगा. तो लिख लीजिए, अ जर्नल रिकॉर्ड्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, both debit and credit aspect of a transaction according to double entry system. According to double entry system. ठीक है जी. तो ये कुछ जर्नल के बारे में हमने बताया कि जर्नल सबसे पहला स्टेप होता है आपके रिकॉर्डिंग का. ट्रांजैक्शंस गिवन होते हैं, ट्रांजैक्शंस के बेस पे ही जैसे मेरा ट्रांजैक्शन हुआ हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया. डेली एक्टिविटीज ट्रांजैक्शंस के, इसलिए ये भी डेली बेसिस पे अकाउंटिंग होती है. निश्चित रूप से जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ आप रिकॉर्ड करते, इसलिए जो आपका जर्नल दिखेगा वो डेट वाइज ऑर्डर में दिखेगा. और रिकॉर्ड करने के लिए बताइए कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करते हैं? तो भाई डेबिट क्रेडिट का दोनों एस्पेक्ट लिया जाता है डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग. ठीक. तो आइए, चूंकि हमने डेबिट और क्रेडिट पे बहुत मेहनत कर ली बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, तो इसीलिए जर्नल में अब थोड़ी आपको आसानी होगी, क्योंकि उसका जो बेस है वो बेस आपका क्लियर हो चुका है. बस अब आपको सच पूछिए तो अगर मैं यूं कहूं कि खाना बनने का प्रोसेस आपने सीख लिया, यूं कहिए खाना बना लिया, अब बस उसे थाली में सजा देना है. बस उसे, जैसे आप घर में खाना बनता है तो बताइए खाना बनाना आसान होता है या थाली में परोसना? तो निश्चित रूप से थाली में तो हम खुद भी परोस ले, बनाना टफ काम होता है. तो खाना बनाने वाला काम अब हो चुका. अब जर्नल में सिर्फ बना खाना को वैसे बस केवल परोस के दिखा देना है, यानी थोड़ा उसका प्रेजेंटेशन बस यहाँ पे आपने
चेक करना है, बाकी डेबिट क्रेडिट का बेस तो आपका क्लियर हो चुका है। तो आइए जरा बने हुए खाने को कैसे परोसा जाएगा, जरा आइए वो सीखते हैं। तो ये नोट कर लिया सभी बच्चों ने, तो आइए आगे बढ़े। लिखें फॉर्मेट ऑफ जर्नल। आपने जर्नल का फॉर्मेट देखना है। देखिए ये कहता है कि एक आप 5 खंड की थाली लीजिए। एक आप 5 खंड की थाली, देखिए ध्यान से, पहले नोटिंग नहीं कीजिएगा, पहले देखिए ध्यान से। ये मैं 5 खंड की थाली ले रहा हूं, दैट इज फॉर्मेट। एक सबसे पहला होता है डेट के लिए, जैसे खाना परोसने के लिए ना खंड वाली थाली होती है ना, वैसे एक खंड वाला एक फॉर्मेट है। पहला खंड डेट के लिए, दूसरा खंड जो सबसे बड़ा खंड होता है ये, इसमें हम लोग पार्टिकुलर्स रखेंगे। तीसरा एक खंड होगा लेजर फोलियो के लिए, और उसके बाद 2 खंड हम लोग अमाउंट के लिए भी लेंगे। देखिए ध्यान से, हेडिंग डाल दिया हमने। हेडिंग में क्या होगा? जर्नल। ठीक। और पहले खंड का नाम क्या होता है? डेट। दूसरा सबसे बड़ा जो खंड आपके थाली का जो खंड होता है वो होता है ये पार्टिकुलर। सारे डिटेल्स में इसी में आने वाले हैं। और एक पतला सा जो छोटा सा ना चटनी वाला खंड होता है, वो ये चटनी वाला ही है। इसमें लिखेंगे LF। क्या लिखेंगे आप? LF। ठीक है। LF का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। उसी को शॉर्टली हम लोग बोलते हैं LF। बेसिकली जैसा अभी अपने स्टेप में देखा कि जर्नल से बनता है लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस, तो इसी जर्नल से आप लेजर तैयार करेंगे। तो ध्यान रखें, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि जर्नल हुआ, उसका अगला स्टेप जो लेजर बना, तो फिर लेजर जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, किस पेज नंबर पे इस जर्नल का लेजर बना है, वो पेज नंबर यहां लिखा जाता है। जर्नल बनाया आपने, जर्नल से जो लेजर बना, तो लेजर किस पेज नंबर पे है, ताकि हम इजीली कल को फाइंड आउट कर सके, कुछ अगर चेक करना हो तो वो पेज नंबर यहां पे लिखा जाता है। लेकिन बताइए, अभी आप चूंकि लेजर बना ही नहीं है, तो बताइए कोई पेज नंबर यहां पे मेंशन हो सकता है? नो। इसीलिए नॉर्मली आप देखेंगे कि ये लेजर फोलियो का कॉलम जो LF है वो हमेशा खाली रहेगा आपका। तो कई बार बच्चों को ये पता ही नहीं होता ये LF बना रहे हैं क्या, बस ऐसे ही खींच लो, लाइन खाली रहता है, ऐसे ही बोल देते हैं। नहीं, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए आपका कि दिस इज ऑल लेजर फोलियो, दैट मींस पेज नंबर ऑफ लेजर। कि आपने इस जर्नल से जो लेजर बनाया वो किस पेज नंबर पे है, वो पेज नंबर यहाँ पे लिखी जाती है। लेकिन चूंकि आपके क्वेश्चन में आपके नेक्स्ट स्टेप लेजर और पेज नंबर कुछ पता ही नहीं है, इसलिए ये कॉलम खाली रहता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, एक वर्ड है अमाउंट, कोस्ट में लिखेंगे DR, और एक अमाउंट कोस्ट में लिखेंगे CR। अब सर डेबिट क्रेडिट तो सुना था, DR CR क्या? तो ध्यान से देख लीजिए कि वर्ड जो DR होता है, DR का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड। डेबिट रिकॉर्ड, उसी को शॉर्टली DR बोलते हैं। ठीक है जी। और CR का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। समझ आई बात? एक बच्चे ने तो अपने होमवर्क में DR CR शुरू भी कर दिया था, मेरे ख्याल से शायद नैतिक बाजुरिया थे कि DR CR के डिनोट कर रहे थे। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था डेबिट क्रेडिट डिटरमाइन करने के लिए, तो वो DR CR लिख रहे थे। गलत नहीं है, लेकिन अभी मैंने बताया नहीं था। खैर कोई बात नहीं। मेनली देखिए अब यूज करेंगे हम लोग वो DR CR। तो देखिए
अमाउंट का कॉलम दो बना, एक डीआर के लिए और एक सीआर के लिए। डीआर का मतलब डेबिट रिकॉर्ड और सीआर का मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। शॉर्टली इसे आगे हम लोग सीधा कहते हैं कि सर ये डेबिट का अमाउंट है और ये क्रेडिट का अमाउंट है। ठीक है, उसको शॉर्ट में क्या बोला जाएगा, डीआर और सीआर। इज दैट क्लियर? तो ये नोट कर लीजिएगा कि डीआर का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड और सीआर का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। तो चलिए जी, ये आपका फॉर्मेट बन के तैयार है। ऐसा ही फॉर्मेट आपका दिखता है। ये लीजिए जी, मैं फॉर्मेट को बंद कर रहा हूं। देखिए जी, इस तरह का आपका फॉर्मेट दिखता है। फर्स्ट कॉलम डेट, नेक्स्ट कॉलम पार्टिकुलर जो सबसे बड़ा होगा, थर्ड वन एलएफ, फोर्थ वन अमाउंट डेबिट एंड फिफ्थ वन अमाउंट क्रेडिट। टोटल बताइए कितने कॉलम्स हो गए? 5 कॉलम्स। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 5 खंड की थाली। यानी आपके जर्नल में टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। 1 मार्क्स के एग्जाम, आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता भी है कि हाँ जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं बताइए। तो इसीलिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। कितने कॉलम्स? 5 कॉलम्स होते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया फॉर्मेट। अब हाउ टू प्रेजेंट इट, तो आइए ध्यान से सीखिए। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं। मैंने एग्जांपल लिया, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे परचेज मशीनरी इन कैश। अब देखिए सब कुछ लिखा जाएगा, कितना का मशीनरी परचेज किया, तो यहाँ 5000 रुपीज का अमाउंट भी दिया 5000, और साथ में आपके इंफॉर्मेशन में यानी जो ट्रांजेक्शन रुपया आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा ये भी बताएगा कि ये ट्रांजेक्शन किस डेट को हुआ। तो जैसे मान लीजिए कि ट्रांजेक्शन हुआ आपका 1 अगस्त 2020 को। ट्रांजैक्शन हुआ 1 अगस्त 2020, परचेज मशीनरी इन कैश, अमाउंट कितना 5000। अब ऐसे में बताइए जो आपने सीखा ये तो ट्रांजैक्शन है, तो आप इसका बताइए जो डेबिट के ही डिटरमाइन करते थे, आप बताइए क्या कीजिएगा। एक तरफ लीजिएगा मशीनरी अकाउंट और एक तरफ लीजिएगा कैश अकाउंट। हाँ जी, यही करते थे ना। और बताइए मशीनरी को आप डेबिट करेंगे क्रेडिट, तो परचेज मशीनरी, मशीनरी आया है तो जो आया वो डेबिट, तो बताइए ये डेबिट हो जाएगा। रियल अकाउंट है वो सब तो आपको पता ही है। कैश आपका गया है इसलिए कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। इतनी बात तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। अब देखो इसी बात को वो जर्नल में कैसे प्रेजेंट करेगा, तो ध्यान से देखिए। हम फिर क्या करते हैं, आइए जरा फॉर्मेट बनाते हैं। फिर देखिए इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, 2 कॉलम अमाउंट का। ठीक, हेडिंग में क्या होता है, जर्नल या जर्नल एंट्रीज वर्ड भी यूज करते हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक, यहां लिखेंगे डेट, पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स का वैसे ही मतलब क्या होता है, डिटेल्स। डिटेल्स को ही हम लोग पार्टिकुलर्स बोलते हैं। एलएफ, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीज। अब बताइए यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिख लेंगे डीआर और ये सीआर।
ठीक, आइए चलिए देखिए, आपने यहां पे ट्रांजेक्शन्स को देखिए, सबसे पहले डेट के कॉलम में डेट लिखा जा सकता है। तो बताइए ट्रांजेक्शन किस डेट को हुआ, तो लिखा है ना 1 अगस्त 2020 को, तो मैं यहां लिखूंगा ईयर 2020 अगस्त 1। मैं ऊपर ईयर इसलिए दे दिया ताकि आगे भी ट्रांजेक्शन आपका जाएगा तो फिर बार बार ईयर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मंथ ही आगे बढ़ता जाएगा, अगस्त 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 2020 अगस्त 1। अब ध्यान से देखिए, मेन पार्टिकुलर्स इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, ये कह रहा है मशीनरी डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट, ये बात आपको पता है। इसी को तो प्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऑलवेज डेबिट पहले लिखा जाता है, डेबिट हमेशा पहले लिखा जाएगा, क्रेडिट उसके बाद आता है। तो उसी को लिखने का मैनर्स, ट्रेडिशन, परंपरा है। देखिए कैसे परंपरा है, लिखा जाएगा मशीनरी अकाउंट, ये लास्ट में लिखना डॉट डॉट, इसका मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट। इसको पढ़ेंगे कैसे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट DR हुआ, ठीक। 2, अब देखिए क्रेडिट को 2 से, और थोड़ा सा जैसे देख रहे हैं ना, मेरा ध्यान से आप प्रेजेंटेशन देखिएगा, थोड़ा पैराग्राफ चेंज करते हुए मैं लिख रहा हूं, 2 कैश अकाउंट, 2 कैश अकाउंट। तो ये जो 2 कैश अकाउंट लिखा, दैट इज क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और 2 कैश अकाउंट का मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट। अब कुछ बच्चे स्टार्टिंग में सर तो इसका मतलब कैश अकाउंट CR लिखना चाहिए था इसको, तो बस हमने सिंपल सा बताया आपको, परंपरा, शुरू से ये परंपरा बनी हुई है कि डेबिट को ऐसे दर्शाया जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट को कैसे शो किया जाएगा, 2 कैश अकाउंट, हमेशा 2 लगा देंगे हम लोग पैराग्राफ चेंज करते हुए। इसको मान लिया जाएगा, हमें पता है कि ये क्रेडिट वाला साइड है, ठीक। तो ये तो तय पहले ही से हो गया था। मेन काम क्या है, ये डिसाइड करना कि वो 2 अकाउंट्स कौन होंगे और कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा, वो काम तो सब पहले ही से करने लगे, बस अब उसको थोड़ा प्रेजेंट किया हमने। तो इसका मतलब, इसीलिए मैं कह रहा हूं खाना बनाना सीख चुके हैं, अब बस सिर्फ थाली में सजा रहे हैं हम इसको, क्लियर है। तो आइए देखिए, LF तो खाली रहेगा क्योंकि पेज नंबर पता है नहीं आपको। बताइए फिर अमाउंट में कितने का है, परचेज हुआ 5000, तो ध्यान से देखिएगा, डेबिट में भी लिखा जाएगा 5000 क्योंकि मशीनरी आया है 5000, और कैश भी कितना गया है 5000, तो क्रेडिट है कैश, तो इसलिए क्रेडिट का कॉलम्स अलग है। तो मैं क्रेडिट में देखिए कैश के सामने मैं लिख रहा हूं, ये देख रहे हैं, कैश अकाउंट के सामने मैंने लिखा क्रेडिट में 5000, मशीनरी अकाउंट के सामने लिखा डेबिट क्योंकि मशीन डेबिट है, उसका अमाउंट उसका 5000 डेबिट में, और कैश अकाउंट क्रेडिट है इसलिए उसका अमाउंट क्रेडिट में, ठीक है जी। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें थोड़ा सा ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिटेल्स भी एक लाइन में लिखा जाता है जिसे हम लोग नरेशन बोलते हैं। जैसे मैं यहां क्या हुआ है, क्वेश्चन से कॉपी किया जाता है, परचेज मशीनरी इन कैश है, तो यहां पे एक वर्ड बीइंग चाहे तो यूज कर सकते, बीइंग परचेज मशीनरी इन कैश। मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को ही कॉपी कर लिया। ये थोड़ा डिटेल्स उसके बारे में लिखा जाता है, जिसे बताइए क्या बोला जाता है, तो मार्क करेंगे, इसे बोला जाता है नरेशन। नरेशन तो हमेशा जर्नल में एक लाइन नरेशन भी जरूर लिखा जाएगा, शॉर्टली लिख लीजिए, परचेज मशीनरी इन कैश, बीइंग परचेज मशीनरी इन कैश, परचेज मशीनरी जो भी है उसको थोड़ा सा आपने अपने लैंग्वेज में डिटेल देना होता है, कुछ ना समझ में आए क्वेश्चन कॉपी कर लेना चाहिए, ठीक है बस। और इसके बाद यहां पे एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, बस पर्टिकुलर्स को ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर्स को बंद कर दीजिए। अब इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन आपके पास आएगा, वो अगला ट्रांजैक्शन भी आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक ही लिया था तो एक ही खत्म। तो बताइए समझ आ रहा है। अब आगे ध्यान रखिएगा,
ये जो डेबिट क्रेडिट डिटरमाइन होता है, अब ये शो करने की जरूरत नहीं है, ये मन में सोचिए और डायरेक्ट आपको जर्नल में एंट्री करनी है। तो कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट लिखते हैं ये ध्यान रखेंगे। टू कैश अकाउंट का मतलब ये क्रेडिट कैश अकाउंट हुआ है, लिखने का ये ट्रेडिशन होता है, इसी तरीके से लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जर्नल तैयार करते हैं। तो मेन काम अभी भी मैं बता रहा हूं वो डेबिट क्रेडिट डिटरमाइन करना ही होता है, और वही आगे भी हम सीखेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन तो सर 1-2 क्वेश्चन आप करेंगे, 1-2 क्वेश्चन में ही आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, हाँ ऐसे प्रेजेंट करना है। कॉम्प्लिकेशंस वही आएगा या गड़बड़ी वही हो सकती है डेबिट क्रेडिट डिटरमाइन करने में। तो हमने कहा तरीका बदल गया, बस प्रेजेंटेशन बदला है आपका। ठीक, नोट करते चलिएगा। अब आइए, जैसे मैं थोड़ा एक बड़े क्वेश्चंस की तरफ, जो आपको क्वेश्चंस देगा वो एक एक लाइन का ट्रांजैक्शन नहीं देगा, पता चलता है पूरे मंथ का ट्रांजैक्शन आपको दे देगा कि हाँ इतने इतने सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं, 1 2 5 6 7 जो भी इतना डेट को हुआ है, आप इसके जर्नल एंट्रीज किए रहे। जैसे आइए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन एक बड़ा बनाता हूं, लिखिए एग्जाम्पल 2, लिखिए एग्जाम्पल, पूरा फुल फ्लेज में एग्जाम्पल बना रहा हूं, लिखें फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर जर्नल। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर जर्नल। यस, यहां शुरू कर रहे हैं 2020 अगस्त 1 राम started business with cash ₹2 lakh। हाँ जी, याद है लास्ट क्लास हम लोगों ने ऐसे ही कुछ ट्रांजैक्शंस को डेबिट क्रेडिट डिटरमाइन करना सीखा था। अगस्त 5 परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ₹50,000। August 10 sold goods in cash ₹30,000। और मान लो एक लास्ट में अगस्त सीधा 31 को पहुंच जाता हूं, या अगस्त 30 देता हूं, चलो 31, कोई कंफ्यूजन ना हो। 31 पेड सैलरी पेड किया हमने ₹5,000। ये मान लीजिए ट्रांजैक्शन है आपके, नोट करेंगे सबको ये ट्रांजैक्शन। अब इसी का आपको बताइए क्या तैयार करना है, जर्नल तैयार करना है। नोट कर लिया? तो आइए चलिए अब हम लोग इसका जर्नल बनाते हैं। तो बताइए इतने ट्रांजैक्शन है तो हर ट्रांजैक्शन का सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं होगा, एंट्रीज तो होगा लेकिन फॉर्मेट एक ही बड़ा सा बनेगा। जैसे देखिए ध्यान से यहाँ पे जो हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे, ये हमने लाइन खींचा, डेट, पर्टिकुलर,
LF दो कॉलम अमाउंट का। ठीक, देखिए अभी मैं क्या बना रहा हूं, इसका सॉल्यूशन बना रहा हूं। हेडिंग में डाल दिया मैंने जर्नल एंट्रीज या केवल जर्नल वर्ड, जो इच्छा हो लिखे। यहाँ पे बताइए क्या लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, लो जी यहाँ DRE लिख देते हैं, और अमाउंट CR, तो रुपीज यहाँ लिख देते हैं, रुपीज। ठीक, फॉर्मेट तैयार है। अब आइए इसको भरना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मन में सोचे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में क्या हुआ था, कैश आया था तो कैश डेबिट, और फिर राम ने बिजनेस शुरू किया, लेकिन हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कैपिटल क्रेडिट हुआ था। ये बात आप मन में ही सोचे, क्योंकि बार बार या रफ में करना है तो रफ में कीजिए, लेकिन डेबिट क्रेडिट वहां भी डिटरमाइन करना। और अगर आपने डिटरमाइन कर लिया तो डायरेक्ट अब आप क्या करें, यहां लिखें 2020। बताइए अगस्त 1 की कहानी आपने मन में सोच लिया, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो डायरेक्ट यहां क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, बताइए अमाउंट कितना था, 2 लाख, और यहां पे इसके नीचे भी 2 लाख। छोटा सा हमें नरेशन भी लिखना है, तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कुछ नहीं, मैं बस क्वेश्चन का ही कॉपी कर लेता हूं नरेशन, बस पहली एंट्री हो गई। अब जैसे एंट्री हो गई, यहां पे हमने कहा था क्या करिएगा, एक लाइन खींच दीजिएगा, यहां ऐसे देखिए, ये एक लाइन खींच दिया, बस पर्टिकुलर में बंद करना है लाइन। एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। अब आइए दूसरा ट्रांजैक्शन, बताइए तो दूसरा क्या है। तो देखिए 5 अगस्त को परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन हुआ कितना, 50,000। तो आइए परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, तो बताइए परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन को डेबिट क्रेडिट में सोचिए, गुड्स है तो परचेज अकाउंट, आया हुआ गुड्स तो परचेज अकाउंट डेबिट। एक बात याद रखेंगे, धीरे धीरे मैं एक क्लू बताऊंगा, परचेज नॉर्मली डेबिट ही होगा, क्योंकि परचेज में गुड्स आता है, तो इसलिए नॉर्मली डेबिट ही होगा परचेज। नॉर्मली इसलिए करूं, एक दो एक्सेप्शन है आगे देखेंगे, अदरवाइज परचेज डेबिट में ही होता है। और सेल्स तो 100% क्रेडिट होगा, क्योंकि गुड्स उसमें जाता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, क्यों, क्योंकि उधार है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझते हैं आप लोग, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। ये सोच लिया, तो बताइए डायरेक्ट फटाफट बढ़े, अगस्त 5 की कहानी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट। अमाउंट कितना था, तो 50,000। आपके पास क्वेश्चन है, आप देखते चलें, तो मैं लिखूंगा 50,000 और 50,000। ठीक है जी, नरेशन लिख दें, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींच दिया जाए, बस, तो 2 एंट्री हो गई। आइए इसी तरह आगे बढ़े। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स इन कैश। अगस्त 10 को हुआ है, तो आइए 10 अगस्त को सोल्ड गुड्स इन कैश। बताइए क्या एंट्री होगा,
तो सोल्ड, सेल्स, पक्का क्रेडिट, कैश में हुआ है, कैश आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये बात मन में सोच लीजिए। अभी चलो नया नया आपका प्रैक्टिस नहीं आएगा, मन में नहीं सोच पा रहे तो रफ में अलग से लिख के देख लो, और धीरे धीरे आप जितना ज्यादा आप ट्रांजेक्शन करते जाएंगे उतना ज्यादा ये प्रैक्टिस में आ जाएगा आपके। तो इसलिए आप मन में ही फटाफट सोच लेंगे हाँ कि क्या हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो बताइए क्या लिखना चाहिए हमें। यहाँ सबसे पहले डेट अगस्त 10 की कहानी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलने का तरीका मेरे टोन को भी देखिएगा, ऐसे ही बोलना है आपको। लिखते डियर पर बोलते कैसे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, आगे बढ़िए। कितना अमाउंट था ये अमाउंट था हमारा 30,000। तो मेंशन करेंगे हम 30,000। वैसे लिख देंगे बी सोल्ड गुड्स इन कैश। ठीक है जी, लीजिए जी, थर्ड एंट्री भी हो गई आपकी। अब आइए एक लास्ट एंट्री ले रहा है क्या, पेड सैलरी, और ये कब हुआ, अगस्त 31 को हुआ है 5,000। तो सैलरी पेड करने की एंट्री बताइए। सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। सैलरी एक्सपेंसेस हुआ है उस पे अब मैंने बहुत चर्चा पहले कर लिया, अब तो सबको पता हो चुका है। तो आइए अब हमने यहां लिया अगस्त 31 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना था 5,000। बस ये भी ट्रांजेक्शन आपका हो चुका। ठीक है जी, सारे ट्रांजेक्शन हो गए। तो लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन यहां पूरा खींचे और देखिए लास्ट में टोटल भी करना होता है। ये थोड़ा हमने बढ़ाया और यहां लिखेंगे टोटल। जर्नल का हमेशा लास्ट में आपको टोटल भी करना होता है, तो फटाफट आप इसको टोटल कीजिए। तो 2,50,000, 30,000, 2,80,000 और 2,85,000। ये टोटल कितना आ रहा है 2,85,000। क्रेडिट में भी हमेशा दोनों इक्वल रहना चाहिए, इधर भी आएगा 2,85,000। बस। तो यहाँ हमने देखा कि जो आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस गिवन है तो उसको सेपरेटली अलग अलग जर्नल नहीं करना, एक ही बड़ा फॉर्मेट किया और उसमें हमने एंट्री करते चले गए। उसको डिवाइड कैसे किया तो ध्यान रखें, सिर्फ पार्टिकुलर्स के बीच में लाइन खींचा जाता है। तो प्रेजेंटेशन क्लियर, ऐसे आप जर्नल को आपने प्रेजेंट करना है। बताइए बाकी डेबिट क्रेडिट पे रिसर्च हमने काफी कर लिया, और ध्यान रखें आगे भी मैं डेबिट क्रेडिट का ही रिसर्च करेंगे हम लोग इस पूरे जर्नल चैप्टर में। प्रेजेंटेशन बस ऐसे होना है, ये ध्यान रखें। ठीक है जी, तो फटाफट नोट कर लेंगे आप लोग। हो गया। चलिए, तो इस तरीके से आपने जर्नल को प्रेजेंट करना है। अब आगे आइए, हमने कहा कुछ पॉइंट भी अब वैसे ही हम लोग जैसे डेबिट क्रेडिट में पॉइंट बाई पॉइंट क्लियर कर रहे थे, कुछ और भी इसमें बातें अभी जारी रहेंगी। और मेन वही सीखना है कि सर ऐसे ट्रांजेक्शंस हुए तो किसे डेबिट किसे क्रेडिट करेंगे, सीखना वही है। बस पहले 2 लाइन खींच के डेबिट क्रेडिट प्रेजेंट कर रहे थे, अब इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। लेकिन सीखना अभी भी वही है कि किसे डेबिट और किसे क्रेडिट किया जाए, कुछ नए नए केसेस के, नए नए ट्रांजेक्शंस के। तो आइए देखें, नेक्स्ट पेज पे आइए। देखिए ध्यान से, एक नया वर्ड आज हम लोग फिर सीखेंगे,
देखिए ये है हमारा बिजनेस, इसे हम कह सकते हैं दुकान, और ये है हमारा होम, जिसे हम लोग पर्सनल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एक तरफ दुकान, एक तरफ घर। ठीक, अब एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यदि आपका घर से कुछ भी दुकान में आता है, होम या पर्सनल, उससे आपके बिजनेस में, दोनों आप ही का है, लेकिन फिर भी हमने कहा बिजनेस अलग और पर्सनल अलग। तो घर से दुकान जो भी आता है, चाहे वो आपका कैश हो सकता है, गुड्स हो सकता है, या असेट्स हो सकता है, तो बताइए इसे क्या बोला जाएगा? तो यही हमने सीखा था लास्ट क्लास, दैट इज योर कैपिटल। यहां से देखेंगे फिर नोट कर लीजिएगा। तो ये बिजनेस है, ये हमारा होम या पर्सन। तो घर से जो भी दुकान में गया, चाहे वो कैश के रूप में जाए, गुड्स के रूप में जाए, या असेट्स के रूप में जाए, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। ठीक इसका उल्टा कई बार ऐसी स्थिति भी आएगी कि दुकान से घर जाएगा। हाँ जी, जा सकता है या नहीं? और हो सकता है कि वो भी या तो कैश हो, या गुड्स हो, या वो असेट्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो यदि आपके बिजनेस से कैश या गुड्स या असेट्स गया, तो उसके लिए भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉविंग्स। क्या बोलेंगे उसको? ड्रॉविंग्स। यानी अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका हेडिंग दे सकते हैं, कैपिटल वर्सेस ड्रॉइंग्स। समझ आ रही है बात? दुकान, घर से दुकान गया वो बना कैपिटल, और दुकान से घर जो भी जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? वो ड्राइंग्स कहलाएगा। जैसे एक बड़ा सिंपल एग्जांपल हम आपका ले रहे हैं कि मान लीजिए आपको क्लास की फीस पे करनी है, ठीक है? फीस में आपको 5000 रुपीज देने हैं मान लीजिए। तो आप पापा के पास गए, पापा दुकान पे बैठे हुए हैं, आपने पापा को बोला कि पापा वो क्लास की कुछ फीस अभी भी ड्यूज है, 5000 रुपीज हमें पे करना है, प्लीज पापा 5000 रुपीज दीजिए। ठीक, पापा ने कहा ओके बेटा। वो दुकान का गला खोले और गले में से 5000 रुपए निकाला और 5000 रुपए आपको दे दिया। ठीक, आप 5000 रुपए लाए, फीस पे कर दिए। अब आइए आपके बिजनेस से, पापा जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से बताइए 5000 रुपया गया या नहीं गया? निश्चित रूप से गया। कहां गया? तो बेटा ले गया अपने फीस देने के लिए। अब ऐसे स्थिति में सोचिए, क्या वो फीस देना बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? नो। बिजनेस में तो माल आता है, जाता है, एम्प्लॉय की सैलरी जाती है। फीस अगर देखे तो दिस इज नॉट अ कप ऑफ बिजनेस, बिजनेस का पार्ट नहीं था वो। तो ऐसी स्थिति में पापा उसकी एंट्री कैसे करेंगे कि हाँ बेटा फीस ले गया, बेटा 5000 रुपया फीस के नाम पर ले गया। तो ऐसे में एंट्री कुछ ऐसा कि हाँ बेटा अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। नो, फीस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसा पापा नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस का फीस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर वो लीगल फीस, कंसल्टेंसी फीस वगैरह देते तो उसकी बात अलग थी। तो सीधा सा कहेंगे कि घर खर्चे के नाम पे वो पैसा गया, उस पैसे से बच्चे की फीस जाए या सब्जी आए या कोई भी और घर का काम हो, उसके लिए सीधा एक वर्ड को क्या यूज कर लेंगे? ड्राइंग्स।
तो उसी के लिए वो क्या करेंगे कि वो बेटा अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, वो फीस अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, वो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ आ रही है बात? तो जैसे आपने अपने लिए वर्ड, अपना नाम ना यूज करके कैपिटल वर्ड यूज किया, ठीक, आपका ही घर है, तो घर अकाउंट डेबिट ना करके, बेटा अकाउंट डेबिट ना करके एक फिर स्पेशल वर्ड दिया गया, क्या? ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो आइए देखें यहां पे कैपिटल का मीनिंग तो आप लोग का क्लियर है, लिख ही चुके हैं। ड्राइंग्स का मतलब क्या होगा? ड्राइंग्स तो लिख लीजिए, when person withdrew amount for पर्सनल यूज या हाउस होल्ड, घर के लिए, कमा, इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ठीक है जी, इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ठीक, नोट करते चलेंगे। फिर वह अमाउंट बताइए किस फॉर्म में हो सकता है? कैश हो सकता है, गुड्स हो सकता है, एसेट्स हो सकता है। मान लीजिए आपकी शॉप है जनरल स्टोर्स की, घर में आटे की जरूरत पड़ गई, तो ऐसे स्थिति में बताइए, बेटा आया, बोला पापा वो एक 10 किलो वाला आशीर्वाद आटा का पैकेट दे दीजिए। ठीक, पापा ने पैकेट दे दिया, बताओ पापा आपसे पैसे लेंगे क्या? बेटा ठीक है, इसका 200 रुपया पे करो। तो आप भी क्या बोलिएगा? पापा ऊपर वाले जेब में पैसा होगा, निकाल के गला में रख लीजिएगा, क्योंकि आपको भी पैसा कौन देंगे? पापा ही तो देंगे, तो उसके लिए पैसे नहीं लेंगे यानी दुकान से। लेकिन बताइए आटा का पैकेट गया तो जरूर। तो ऐसी स्थिति में बताइए इसकी रिकॉर्डिंग एंट्री होनी चाहिए या नहीं? तो आइए देखिए, आज हम लोग वही एंट्री सीखेंगे। ये हो गया नोटिंग। नेक्स्ट पेज पे आइए, आइए देखिए, इसके हम लोग जर्नल एंट्री, तीन केस में हम लोग देखेंगे। केस 1, when cash withdrew for personal use, when cash withdrew for personal use, यदि कैश विड्रू होगा तो बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए ध्यान से, मैं पूरी फॉर्मेट नहीं, मैं सिर्फ एंट्री दिखा रहा हूं आपको। एंट्री हो जाएगी, कैश विड्रू हुआ तो सोचिए बिजनेस से कैश गया, घर गया, घर के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ड्राइंग्स। तो बताइए पाने वाला कौन? घर, घर का मतलब ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स डेबिट। और बताइए गया क्या आपका? कैश, तो इसीलिए एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being cash withdrew for personal use। ठीक है जी। तो देखिएगा हमेशा कैपिटल का ठीक उल्टा ड्राइंग्स होता है। कैपिटल क्रेडिट होता है क्योंकि बिजनेस में पैसा आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और ड्राइंग्स में कैश गया तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लू के रूप में याद रखेंगे कि कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है और ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट होता है। केस 2, ध्यान से देखिएगा इस एंट्री को। व्हेन गुड्स
withdrew for personal यूज। देखिए यहां पे क्या था, कैश, और यहां पे क्या है, गुड्स। किस बार गुड्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना कि आप आटा का पैकेट ले आए घर, तो गुड्स विड्रू किया फॉर पर्सनल यूज। तो वैसे में बताइए अब एंट्री क्या होगी, तो देखिए ध्यान से यहां पे एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू। यहीं पे आप ध्यान दीजिएगा, इस बार कैश अकाउंट नहीं होगा, बिकॉज कैश नहीं कम हुआ आपका, कैश नहीं गया, गुड्स गया। तो टू गुड्स अकाउंट, क्या गुड्स लिखे? नो, हमने कहा गुड्स, वो तो वर्ड यूज ही नहीं होता। गुड्स तेरे का ही नाम, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो होना चाहिए। तो उस बेस पे बताइए क्या होना चाहिए। 99% बच्चे के दिमाग में आएगा सर सेल्स होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए अगर आप वर्ड सेल्स यूज करते हैं तो अपने आप को धोखा देना होगा कि आप घर में सामान भेज रहे हैं और कह रहे हैं सेल हो गया, इनकम के रूप में हो गया। नो, ऐसे में आप अपने ही बिजनेस में धोखा खा सकते हैं। इसीलिए पर्सनल यूज होता है तो सेल्स वर्ड ना यूज करके हम लोग अपने परचेज को कम करते हैं। और इसीलिए यहीं पे एक एक्सेप्शनल केस है जहां परचेज क्रेडिट हो जाता है। इसका मतलब जो भी हमने परचेज किया वो परचेज उतना से घट जाएगा, क्योंकि जो परचेज किया वो डेबिट में आया, और अगर क्रेडिट करेंगे तो उतना से परचेज आपका घट जाएगा। तो सेल्स वर्ड ना यूज करके बताइए कौन सा यूज वर्ड करेंगे, परचेज अकाउंट। तो पर्सनल यूज में जो गुड्स गया तो उसके लिए वर्ड परचेज यूज कीजिए। ठीक है जी, बाकी वैसे ही नरेशन लिखे, बीइंग गुड्स withdrew for personal यूज। ठीक, एक लास्ट केस ठीक इसी तरह से। आइए केस 3, इस बार विड्रू करते क्या, एसेट्स, withdrew assets for पर्सनल यूज। जैसे कई बार देखिएगा ना कि दुकान में फ्रिज रखा हुआ है, यूज नहीं हो रहा है या घर पे जरूरत पड़ गई, दुकान में नई फ्रिज लाने का सोचते हैं और दुकान वाली फ्रिज घर पे भेज देते हैं। ऐसा कई बार मेडिसिन शॉप में तो खूब देखने को मिलता है। तो आपका फ्रिज बताइए जो शॉप पे रखा हुआ है, दुकान पे रखा हुआ है, वो क्या गुड्स हुआ? नो, वो तो हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, नॉट फॉर सेल। तो वो एसेट्स बन गया, और उस एसेट्स को आपने घर भिजवा दिया कि ये फ्रिज अब घर में यूज होगा, घर पे फ्रिज नहीं है, दुकान के लिए नया ले लिया जाएगा। तो बताइए एसेट्स बिजनेस से घर जा रहा है या नहीं, उसकी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो विड्रू एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, तो बताइए ना। तो सर जब कैश गया था तो ड्रॉइंग्स टू कैश, गुड्स गया तो गुड्स का ही रिप्रेजेंट परचेज, ड्रॉइंग्स टू परचेज। इस बार एसेट्स गया तो बताइए क्या हो जाना चाहिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। वेरी गुड, तो आइए लिख लीजिए, इसके लिए एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू assets account। ठीक है जी, ठीक है। being withdrew assets for personal use। बस तीनों केस क्लियर हो रहा है। तो इसी बेस पे बताइए 3 तरह के केस आपके मिल सकते हैं, ड्राइंग्स के तीनों हमने डिस्कस किया। ठीक इसी तरह कैपिटल की अगर बात करें तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, वो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में ही डिस्कस कर लिया था। तो हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं, जर्नल एंट्रीज फॉर कैपिटल
बताइए कैपिटल के लिए क्या एंट्री होगी? तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। या बताइए अगर वो असेट्स हुआ तो ऑब्लिक डाल देते हैं यहीं पे, असेट्स हो सकता है। गुड्स नॉर्मली नहीं होता, अगर गुड्स है तो परचेज हो जाएगा आपका। ठीक, घर से लेकर अगर आते हैं तो तीनों वर्ड यूज कर लीजिए ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नॉर्मली नहीं मिलता लेकिन मिल जाएगा एग्जाम क्वेश्चन में। तो वो भी कैश अकाउंट हो सकता है, परचेज हो सकता है, या आपका असेट्स अकाउंट हो सकता है टू कैपिटल। क्लियर हो रहा है? तो घर से यदि दुकान में कैश आया तो कैश टू कैपिटल, गुड्स आया तो परचेज टू कैपिटल, और असेट्स आया तो असेट्स टू कैपिटल। ज्यादातर आप कैश और असेट्स देखेंगे वो लाते हैं। गुड्स है तो ठीक है, परचेज टू कैपिटल कर लीजिए। तो ये हमने देखा कैपिटल वर्सेस ड्राइंग। कैपिटल पहले से जानते थे, एक नया वर्ड हमने ड्राइंग। तो कभी भी क्वेश्चन में देखिएगा अगर पर्सनल यूज, हाउस होल्ड ऐसा वर्ड अगर यूज करे तो समझ जाइएगा कि इट इज अ केस ऑफ ड्राइंग्स। वो किसका केस है? ड्राइंग्स का। एंट्री कैसे होगी वो समझ आ रहा होगा। तो इस तरह से अब हम लोग अपने जर्नल चैप्टर की शुरुआत करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अब आप करेंगे बुक से। हमने कहा था बुक जरूर ले आना है अब। तो आइए जरा अपना बुक खोलिए और बुक में आइए, निकालिएगा जरा। बुक खोलेंगे, ऐसी बुक होनी चाहिए। खोलिए बुक, नई वाली एडिशन की बुक रखिएगा सब कोई। बुक में निकालिए। जो जर्नल का चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9 से, चैप्टर नंबर 9 खोलिएगा। इसके पीछे का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, सारे चैप्टर्स होंगे, बिल्कुल टेंशन ना ले। अभी हम लोग कौन सा चैप्टर देखेंगे? चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 आप खोलेंगे। चैप्टर नंबर 9 में आप पेज नंबर 9.6 पे आइए। बुक में पेज नंबर 9.6 पे आइए। 9.6 पे देखिए, कुछ इलिस्ट्रेशन दे रखा है। इलिस्ट्रेशन 1 दिख रहा होगा आपको। वो क्वेश्चन देता है और उसके साथ सॉल्यूशन भी दे रहा है। तो आपने प्लीज अपनी ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी आपने जरूर आपने मेंटेन करनी है। तो आप सॉल्यूशन ना देकर क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन देकर उसे जैसे मैंने बताया वैसे बनाएंगे। जरूरत पड़े हेल्प लेने की तो ही आप सॉल्यूशन देकर, वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो ठीक, नहीं तो डाउट मेरे पास लाएंगे आप लोग। ठीक, ये 2 इलिस्ट्रेशन आपको करना है, इलिस्ट्रेशन 1 और इलिस्ट्रेशन 2। पेज नंबर 9.6 और 9.8 है। हमेशा ध्यान रखें कुछ प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन दिए रहते हैं और कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं। वो दोनों हमने देखने हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी देखने हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। तो अभी आप लोग जरा होमवर्क लिखें, जरा होमवर्क लिखिएगा। होमवर्क आपने चैप्टर जर्नल करना है। जर्नल है चैप्टर 9 से शुरुआत हुई है कहानी। ठीक, इलिस्ट्रेशन 1 और 2 जो बताइए किस पेज पे हम लोग देख रहे हैं इसे? पेज 9.6। बाद में मैं पेज नहीं बताऊंगा, अभी स्टार्ट में बता देता हूं। आपने खुद फाइंड आउट करने आना चाहिए कि इलिस्ट्रेशन कहां पे दिया हुआ है। ठीक है जी, आप देखेंगे ढूंढते हुए आइए, इलिस्ट्रेशन आपको दिख जाएगा और वही नंबरिंग दिया हुआ है 1 2, वो आपने ले लेना है। फिर आगे आइए जरा, अब कुछ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस थ्योरेटिकल भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, हर वैरायटी का क्वेश्चन होता है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल वाले जिसे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से हम आपकी शुरुआत करेंगे। थ्योरी का भी क्वेश्चंस आपसे करवाएंगे, होमवर्क भी देंगे, टेस्ट भी लेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी जो आप बनाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन
1 और 2, दो आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करना है। ये दिया हुआ है पेज 9.65 पर, ये दिया है पेज 9.65 पे। इतना जरा आप लोग बुक से करके आएंगे, ठीक है जी, तो जरूर हो जाना चाहिए। तो ध्यान से ये होमवर्क करेंगे, धीरे धीरे ये क्वांटिटी भी बढ़ेगी आपकी। स्टार्टिंग है, ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे 4 to 5 क्वेश्चन जरूर होने चाहिए, तो इसीलिए, और 4 to 5 इलस्ट्रेशन भी, तो इतना आपका स्पीड हो जाना चाहिए। अभी शुरुआत है तो थोड़ा कम कम दे रहे हैं, तो 2 इलस्ट्रेशन 2 क्वेश्चंस करके आएंगे, ठीक है। फर्दर कोई डाउट होगा तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।